हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा और विद्यालय के वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उठाया गया अत्यंत दूरगामी कदम है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है। इसके लागू होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इन परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ा दी है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। ये जो NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 है, इसे NCTE द्वारा तैयार किया गया था। उस समय के चेयरपर्सन प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी की अध्यक्षता में। इसके लिए बहुत से संस्थाओं से, जैसे NCERT है, CERT है और बहुत सारी संस्थाओं से और विद्वानों से, स्कॉलर्स जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं और IASC इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, इन सब से सलाह ली गई, एडवाइसेस ली गई और उनके आधार पे इसको निर्मित किया गया था। उनके सुझावों के आधार पर ये जो NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 को तैयार किया गया था। तो इस दस्तावेज के शिक्षक शिक्षा हेतु जो सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या को स्वयं सीख सकें। इस विधा से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है। समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के प्रति समझ, मूल्यांकन की समझ एवं विद्यालय के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण, जिसे इंग्लिश में विज़न कहते हैं, विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को समाहित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएं। प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक या प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतरक्रियात्मक एवं कक्षा में सीखने सिखाने से संदर्भित होनी चाहिए।
प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय विषय वस्तु को अंतर्क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। टीचिंग लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए, जहां सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों के शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक लगभग वही है, कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सके। प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए। 10+2 स्तर के 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार की जाए। सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। धन्यवाद।